तो देखो, तो क्या पढ़ रहे जी? चुंबकत्व एवं द्रव पढ़ रहे थे। इसलिए हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव कारण क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जैसे हम लोग चैप्टर नंबर पहले में पढ़े हैं, विद्युत द्विध्रुव कारण क्या जी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन कौन स्थिति में? अच्छी और अच्छी। उसी प्रकार से पूरा हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो पहले डाल दो अच्छी स्थिति में। पहला है अच्छी या अनुदैर्ध्य। अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में, अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में बताओ अच्छी स्थिति क्या होती है? जिस अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, दिया गया बिंदु उसे छपर होता है, उसको हम लोग कहते क्या है? अच्छी स्थिति। क्या जी? अच्छी स्थिति कहते हैं। तो वहां पर था आवेश, यहां पर क्या है? चुंबक। चुंबक कितने पोल होते हैं? दो पोल, एक नॉर्थ पोल, एक क्या? साउथ पोल। ये मैंने नॉर्थ पोल मान लिया। मान लो केंद्र ओ से आर दूरी पर क्या निकालना है हमको? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है आर दूरी पर। आर दूरी पर जिस प्रकार से वहां था द्विध्रुव आघूर्ण, इसी पर यहां पे क्या होता है? चुंबकीय। वहां पर द्विध्रुव आघूर्ण की लंबाई कुल कितनी थी? 2l। याद करो कितनी थी लंबाई? यहां पे कितनी होगी? 2l। सही है। हमको बिंदु P पर क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस किस कारण होगी जी? किसके किस कारण होगी? नॉर्थ पोल और तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से हमको क्या मालूम चाहिए? दूरी मालूम चाहिए। ये वाली दूरी, इतना दूरी है यल केंद्र से, और ये भी क्या है? यल केंद्र से। बताओ यहां तक दूरी है यार। हमको ये दूरी पूरा पन्ना वही खोलो, पूरा सेम सेम डिवीजन रहेगा, पूरा सेम सेम। इतना है यार, इतना है यल, इतना कितना होगा? आर माइनस, ये हो जाएगा आर माइनस यल। क्या हो गया जी? आर माइनस यल हो गया। इतना है यार, इतना है यल, इतना कितना हो जाएगा? आर प्लस यल। साउथ पोल से दूरी है हो गई इतना। तो हम लिख लेते हैं इसको। ठीक, चलो मान लेता हूं इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है? इसकी ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता दिखाते हैं स्मॉल एम से, और चुंबकीय आघूर्ण दिखाते हैं कैपिटल एम से। फार्मूला होता है एम गुणे 2l। क्या जी? जगह नहीं बचा। कैपिटल एम दिखाते हैं इसको, स्मॉल एम गुणे क्या जी? 2l। ये होता है चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम का फार्मूला। जो वहां पर पढ़ो, क्या पढ़े थे? P बराबर Q गुणे 2l। तो यहां पे क्या है? M बराबर स्मॉल एम गुणे 2l। लिखता हूं मैं पहले, प्रेस पर लिखा समझना है, लिखा नहीं किसी को भी। मैंने मान लिया, माना माना किसी चुंबक, माना किसी चुंबक के सिरों की, वो पन्ना खोल लो, माना किसी चुंबक के सिरों की ध्रुव प्रबलता कितना जी? ध्रुव प्रबलता तो क्या? आकर्षण करने की क्षमता, आकर्षित करने की यम, तथा उनके बीच की दूरी
2L है। चुंबक के ध्रुवों से, चुंबक के केंद्रों से, चुंबक के केंद्रों से R दूरी पर, R दूरी पर, R दूरी पर कोई बिंदु, R दूरी पर अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में कोई बिंदु क्या है, P है, जिस पर क्या निकालना हमको, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। वहां मैं निकाला था पहले माइनस क्यू आवेश दूरी, फिर कहां निकाला था प्लस क्यू आवेश से, उसी कार्य यहां निकालें, कहां से, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दूरी, फिर कहां निकाला दक्षिणी ध्रुव से दूरी निकालो। चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दूरी कितना है जी, चुंबक के ध्रुव से R माइनस L। चुंबक के दक्षिणी ध्रुव कितना है बताओ, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से दूरी कितना है, R प्लस L। चुंबक के उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बाण रेखाएं निकलती हैं, इसलिए उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वह B1 में इधर मान लिया। एक किसके कारण है, नॉर्थ पोल के कारण, तो नॉर्थ पोल से चुंबकीय बाण रेखाएं निकलती हैं, तो बिंदु P पर दक्षिणी ध्रुव का चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता किधर होगी, इस साइड होगी। क्यों, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की चुंबकीय बाण रेखाएं जाती है नॉर्थ से इस बिंदु P पर, इसके कारण इधर की ओर, और इसके कारण इधर की ओर दक्षिण ध्रुव की ओर आएंगी, तो इसके कारण मैं तीव्रता कितना मान लिया, B2 मान लिया, कितना मान लीजिए B2, और मान लिया B बिंदु P पर परिणामी तीव्रता करना है V है। ये किसके कारण है, AN के कारण है, और ये वाला किसके कारण है, S के कारण है। क्यों ऐसा हुआ फिर से बात जान लो। चुंबक के उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं दूर भागती हैं, दूर जाएंगी, दक्षिण ध्रुव की ओर आती हैं, तो इस बिंदु P पर इसके कारण उस साइड, और बिंदु P पर इसके कारण इस साइड, जो ज्यादा होगा उसमें क्या करेंगे, अगर किसी स्थान पर दो बल विपरीत दिशाओं में लगे हो, इधर लगे हो 20 न्यूटन, इधर लगे हो 10 न्यूटन, तो परिणाम कितना होगा, 20 माइनस, जो बड़ा होगा उसे क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं। ठीक, चलो पहले निकाल लेते हैं। कल मैं लिखवाया था, प्रूव करवाया था, किसी कारण कल लिखवाया था, डेरिवेशन क्या लिखवाया था, हेडिंग क्या था उसका, एकांक ध्रुव, क्या थी, एकांक ध्रुव प्रबलता के क्या, चुंबकीय क्षेत्र की फॉर्मूला क्या था, B बराबर म्यू नॉट अपान 4 m बटे डी स्क्वायर। बताओ, तो पहले क्या निकालेंगे, B1 क्या जी, उत्तरी ध्रुव कण चुंबकीय क्षेत्र की निकालो, निकालते पहले लिखना किसी नहीं है, उत्तरी ध्रुव के कारण, पूरा सेम वही डेरिवेशन है, उत्तरी ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2000, चुंबकीय
क्षेत्र की क्या जी तीव्रता। तो उत्तरी ध्रुव का तीव्रता में कितना माना हो बी, क्या मानो जी बी है वहां पर, तो B1 लिखूंगा। B1 फार्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट अपान यम बटे दूरी कितना है R माइनस एल का समीकरण 1। दक्षिणी ध्रुव के कारण, ध्रुव के कहां पर, समय लिखा नहीं हो, दक्षिणी ध्रुव का बिंदु P पर, 1 मिनट, P पर, बिंदु P पर क्या जी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखूंगा V2, क्या लिखूंगा नोट अपान 4, दोनों मिला सिलेबस में ध्यान रखना, अच्छी भी नहीं अच्छी भी, R प्लस एल का समीकरण 2। ये बताओ कौन ज्यादा, कोई बताए क्लास में ज्यादा कौन होगा, R माइनस, कैसे ऊपर लिखा गया 20, नीचे लिखा गया 8 माइनस 8 प्लस 5, 8 माइनस 5, कौन वैल्यू बड़ी आएगी 8 माइनस 5 3 आएगा, तो 20 में 3 से भाग 3 से 18 अच्छा आएगा, 8 5 13, ये वैल्यू क्या आएगी, यानी जिसका हर जितना छोटा वो वैल्यू उतनी क्या आएगी, तो इसका हर छोटा की वैल्यू क्या होगी, यानी ये वैल्यू ज्यादा होगी, ये वैल्यू क्या होगी, तो परिणामी में जो वैल्यू ज्यादा होती क्या करते हैं उसमें छोटे क्या करते जी, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अतः बिंदु P पर क्या परिणामी तीव्रता, क्या लिखूंगा B बराबर कौन बड़ा है B1, किसे में किससे जी B2 से, रखो सम्मान, B1 कितना है म्यू नॉट अपान 4 पाई एम बटे, सेम टू सेम वही डेरिवेशन है, खोल लो बस, वहां पर P क्यों लिखा गया होगा, कि वहां 1/4 पाई सालम पूरा सेम से वही डेरिवेशन है, पन्ना खोल बैठे रहो वही वाला, एम बटे R प्लस उसका मान है, क्या का मान है म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम भी का बाहर निकाल लो, बचा क्या बताओ 1 अपान R माइनस माइनस 1 अपान R प्लस होल स्क्वायर। चलो B बराबर म्यू नॉट इंटू एम बटे 4 पाई, कितना एलसीएम होगा R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का, माइनस कटे क्या बचेगा प्लस, क्या बचा R प्लस एल का होल स्क्वायर, यहां क्या बचेगा होल स्क्वायर, ओपन करो म्यू नॉट एम, जहां ना समझ में आए बोल देना, A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A माइनस 2A बटे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं R माइनस एल R प्लस एल, और पूरे का इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, पूरे होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करो ऊपर म्यू नॉट एम बटे क्या जी 4 पाई R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2R एल माइनस R स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2R बटे A माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। वहां पर अच्छी स्थिति फार्मूला क्या आया था, चुंबक की विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P अपान
आर क्यूब आया था ना जी, यहां भी वही आएगा, बस यहां पर जो 2m अपान आर क्यूब दिखना भी आएगा वही चीज। वहां पर था 2p अपान आर क्यूब, यहां पर क्या आएगा 2m अपान आर क्यूब। इधर कटा, दो दो चार, म्यू नॉट एम बटे का 4 पाई, दुई दुई 4 RL बटे क्या जी आर स्क्वायर माइनस, इसको काट मत देना, ठीक। चलो बनाओ फार्मूला पहले, यहां पर म्यू नॉट को अलग कर दो, म्यूड अपान 4 पाई इंटू दुई रहने दो, 4 है ना जी, 4 को मैं लिखा 2 यम गुणे क्या जी 2 दूनी यम भी है, क्या क्या है यल भी, अभी क्या बचा है आर बचा है, आर मैं यहां लिख दे रहा हूं, आर बटे आर स्क्वायर माइनस, बताओ यही क्या है, ये वाला क्या है चुंबकीय दुध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय दुध्रुव यम का मान रखो, यम का मान यहां पर, तो म्यूट अपान कितना आया 4 पाई 2m आर बटे क्या जी आर स्क्वायर माइनस, ये आ गया क्या जी अच्छी स्थिति विद्युत क्षेत्र की, ये मेन फार्मूला है, क्या है मेन फार्मूला, हम लोग वहां मानते हैं, क्या मानेंगे, जगह कहां है इधर, चलो क्या मानेंगे, हम वहां इतने मानना हो चुंबक इतना बड़ा है, अगर चुंबक छोटा हो जाएगा तो यल का मान क्या जी 12 का मान और छोटा, यल का मान छोटा 12 का मान और छोटा हो जाएगा, उसका स्क्वायर करोगे और क्या जी 0.1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 0.0 इतना आएगा, बहुत वैल्यू छोटी हो जाएगी, इसलिए हम लोग यहां पर करते क्या थे, वहां पर आर स्क्वायर यानी आर का मान बहुत बड़ा हो जाए, किससे जी अगर आर का मान एल से बड़ा हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा खत्म, नीचे एल खत्म, बताओ जब एल खत्म हो जाएगा क्या हो जाएगा तब बी बराबर म्यू नॉट अपान कितना 4 पाई 2m ऊपर क्या है आर, आर स्क्वायर माइनस कितना जी 0 पूरे का 4 स्क्वायर, बी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई 2m आर बटे क्या जी 2 दूनी, एक आर से एक आर क्या हो गया कितना आ गया म्यू नॉट बटे 4 2m अपान, यहां क्या आया था 2p अपान, यहां क्या आया 2m अपान आर, प्रोबड़ाक से आगे लिखो जी, दूसरा है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में ध्रुव प्राबल्य को दिखाते छोटका एम से, और चुंबकीय आघूर्ण को द्विध्रुव चुंबकीय आघूर्ण किस दिखाएंगे कैपिटल एम से, किसको वो लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो तुमको समझ में नहीं आएगा, मैं एक जगह स्माइल में कटल लिखाया हूं, देखो बताओ निरक्षीय स्थिति क्या होता है, पहले समझ लो फिर लिखना, ये चुंबक का कौन पोल है नॉर्थ, ये कौन है पहले समझ लो, अच्छी क्या होता है इसके अक्ष पर, निरक्षीय क्या होता है लंबवत, तो लंबवत यहां कहां निकलना जी पी पर, इसको मिलाओगे सेम टू सेम वही डेरिवेशन है, पन्ना खोल हम तो कहेंगे, बताओ बीच की दूरी कितना कितना जी 2l, आधा कितना होगा यल, अभी मत लिखो,
बिंदु ओ है, ओ है, ओ से कितना दूरी पर डालना है, आर दूरी पर। जहां ना समझ बोल देना, नहीं समझ में आया। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ए वाली दूरी एल है, ए वाली दूरी आर है, ये समकोण है, तो ये कितना होगा, कौन बताएगा? हाँ, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है जी? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है निकालना है, ठीक? तो कितना हो जाएगा, लंब कितना है, आर स्क्वायर, आधार कितना है, तो बताओ कर्ण कितना आ गया? कड़ी में यल स्क्वायर। सही है। चलो, ये कितना आ गया तब? आर स्क्वायर प्लस, अगर ए इतना है तो ए भी कितना होगा जी? आर स्क्वायर प्लस, जिस लाइन में समझना है थोड़ा दिक्कत होता है, बता देना उसी लाइन में बता दे रहा हूं मैं। बताओ, चुंबक के नॉर्थ पोल से चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा? इस साइड, उस साइड, इस साइड, उस साइड, ऊपर की ओर। ये हो गया बच्चा B1। क्या हो गया? दक्षिणी ध्रुव कर्ण इस साइड, उस साइड, इस साइड दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है, उत्तरी ध्रुव से दूर भागता है। सही है। बताओ, इसको हम लोग क्या करेंगे, दो घटकों में बांटेंगे। समांतर रेखा है, अगर यहां कोण थीटा बनेगा, यहां भी कोण क्या बनेगा जी? यहां भी क्या बनेगा? थीटा। सही है। फिर उसको नाम देने को पीछे, ठीक। चलो, ये थीटा हो गया जी। अब बताओ, ये कोण थीटा है, जहां थीटा होता है उसके लंबवत एक घटक ए बनेगा और एक घटक ए बनेगा। यहां बहुत ध्यान से समझना, B1 के दो घटक होंगे, B1 के दो घटक होंगे, जिससे थीटा चिपका होगा, वहां पर क्या लिखोगे? B1 cos थीटा। और जिससे थीटा नहीं होगा क्या आएगा? B1 sin थीटा। पन्ना खोल लो, सेम वही है। ए है B2, किसे कारण जी? V2 है, तो B2 है, थीटा चिपका है, तो क्या आएगा यहां पर? B2 cos थीटा। तो यहां क्या आएगा? B2 B2 sin थीटा। सही है, सही है। यहां तक किसी कोई डाउट? चलो मैं इसको फिर बना देता हूं बगल से। ये ऐसे 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 है, ऊपर क्या है? ऊपर है B1 sin थीटा और नीचे क्या है? V2 sin थीटा। और यही ऐसे बिचवा में ऐसे लंबवत, इसको ऐसे किया है, ऐसे किया है। ए है थीटा, ए भी कितना है? ए है B1 और ये क्या है? तो जब है B1 वाला कंपोनेंट लोगे तो B1 लंबवत B1 sin थीटा, और ये क्या आएगा जी? B1 इसका लंबवत हो गया, हॉरिजॉन्टल क्या होगा? B2 cos थीटा। B1 sin थीटा, B2 sin थीटा परिमाण में बराबर होंगे, परंतु दिशा में क्या होंगे? अलग अलग। इसे दोनों मिला क्या हो जाएगा जी? खत्म। जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है किसे गणाएगा? B1 cos थीटा के कारण दोनों में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं दिखाता हूं तुमको। अब पहले दूरी लिख लो, उनके बीच दूरी 2l है। चुंबक के मध्य बिंदु O से चुंबक के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में
निरक्षीय स्थिति में आर दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जिस पर क्या निकालना है हमको, चुंबकीय क्षेत्र की, जिस पर क्या निकालना है बोलो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P पर चुंबकीय क्षेत्र किससे कहाँ आएगा जी, यन और यन से भी दूरी इतना है और अयस्क से भी दूरी कितना है, इतना है। मैं लिखता हूं, दोनों ध्रुवों से P की दूरी, दोनों, लिखो मत अभी, समझ लोगे लिख लोगे, लिखने का प्रयास मत करो, पहले समझने का प्रयास करो। दोनों ध्रुवों से बिंदु P की दूरी कितना होगी, कड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल। चलो पहले निकाल लेता हूं, उत्तरी ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की, उत्तरी ध्रुव के कारण, उत्तरी ध्रुव के कारण शॉर्ट कर लिख रहा हूं, तीव्रता, इसका उत्तरी ध्रुव B1 है, फार्मूला भी लिखा था ना, म्यू नॉट अपान 4 पाई m बटे डी स्क्वायर, डी कितना है, तो काड़ी वड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। दक्षिणी ध्रुव के कारण, ध्रुव के क्या जी, तीव्रता, कौन तीव्रता है, दक्षिण ध्रुव कारण B2, वही होगा सेम m बटे आर स्क्वायर प्लस समीकरण 1, समीकरण बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी और E और E क्या हो जाएगी, परिमाण में समान विपरीत क्या जी, दिशा में विपरीत होने से क्या हो जाए, खत्म। तो जो P पर तीव्रता होगी किसे कारण होगी, B1 cos थीटा के कारण होगी। देखो लिख देता हूं मैं, अच्छा, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता B1 cos थीटा और V2 cos थीटा के कारण होगी, क्यों होगी, B1 sin थीटा लिख देता हूं मैं अभी, क्योंकि B1 sin थीटा और V2 sin थीटा लिखो मत, परिमाण में बराबर, परंतु दिशा में भिन्न होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त मतलब खत्म कर देंगे, ये बताओ, निरस्त कर देंगे। अच्छा मैं इस चीज को बोल रहा हूं, जब मान लो बच्चा ये डंडा है, इस डंडे पर 20 न्यूटन का बल इधर, 20 न्यूटन बल इधर, बताओ केंद्रमा पर है या कितना बल होगा, कितना होगा, 0 क्या हुआ, पर 20 न्यूटन इधर, 20 न्यूटन परिमाण में बराबर, पर दिशा में क्या है, विपरीत है, तो परिणामी है कितना होगा, यानी डंडा ना इधर जगह ना इधर, कहां जाएगा, ऐसे पिछवा में, सही है। चलो वही चीज, ठीक, चलो अतः परिणामी तीव्रता
सोचना पड़ता उदाहरण, सोचना पड़ता है, क्या करे। बी बराबर किसके कारण, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। B बराबर B1 कितना है, B1 कितना है जी, और यहां पर मैं, चलो कोई बात नहीं, B1 B2 क्या जी बराबर है, चलो लिखो मान डायरेक्ट, कोई बात नहीं है। म्यूड अपान 4 पाई क्या बचे बताओ, क्या बचेगा, m बटे क्या आर स्क्वायर प्लस कास को बाहर निकाल लेता हूं, ठीक। बताओ कास थीटा लिख लो, अच्छा एक बार लिख ही लो, क्या परेशान। इसका मान कितना है, म्यूड अपान 4 पाई कितना के जी, यम अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कास, तो दोनों का मान क्या है, जुड़ जाएगा दोनों ना जी, जुड़ दो, कितना का जुड़े ऊपर 2 आ गया ना, म्यूड अपान 4 पाई एम बटे आर स्क्वायर प्लस, जुड़ जाएगा ना जी, क्या जाएगा 2 cos, या ऊपर टू लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, समझे हमारी बात। अरे भाई ये B1 B2 के बराबर है, तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख सकता था 2B1 cos थीटा, तो वही बात हुआ, वही बात हुआ। आपको नहीं समझ हमारी बात, आया समझाऊं फिर से, यहां पर फिर समझाऊं, ठीक। तो देखो बी लिख लेना यहां पर, चूंकि B1 B2 के बराबर है, जब B1 B2 बराबर है तो लिखूंगा B1 cos थीटा प्लस B1, तो क्या होता है 2B1 cos थीटा, 2B1, तो मैं पहले B1 का मान लिख ले रहा हूं, B1 का मान कितना है, म्यूड अपान 4 पाई एम बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2 cos थीटा, स्वाहा। ठीक, अब किसका मान निकालना है, cos थीटा, किसका जी, वहां भी मैं cos ही निकाल रहा हूं, देखो सर cos थीटा क्या होता है, आधार बटे क्या जी कर्ण, आधार कितना होता है उसमें, आधार कितना है यल, कर्ण कितना है, कड़ी में आर स्क्वायर प्लस, कहा लिखूं, कहा लिखूं, यहां लिखता हूं, हे मिटाता हूं, तब ये मिटाऊंगा, बना लेना इसको, समझदार हो इतना। चलो बी बराबर क्या बताओ, म्यू बटे 4 पाई एम बटे आर स्क्वायर प्लस, उपन्नवा खोल लो, पूरा डायरेक्शन वही चल रहा है, क्या जी कास का मान आर बटे कड़ी में। ये बताओ अच्छी स्थिति में वहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता फार्मूला क्या निकला था, ई बराबर, याद करो याद करो, पी अपान आर क्यूब, यहां तो क्या है, एम अपान आना चाहिए ना, चेक करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हुआ बच्ची, क्या दिक्कत है, अच्छी में 2p अपान आर क्यूब, अच्छी में p अपान, क्या दिक्कत है, जोड़ो, यम यल बटे, अच्छा 2 नहीं लिखाऊ ना, हाँ 2 नहीं लिखाऊ, ठीक 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 ठीक, बताओ यहां घात 1 है, यहां घात कितनी है 1 बटे, आधार सोना घाते क्या होती जी, यहां घातवा 1 ना, बताओ जी उसको, यहां घात कितना है, कड़ी में जी, कड़ी मतलब क्या होता है 1 बटे 2 का नाम 2 2 का 2 का नाम 2 3 बटे कितना बताओ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3 बटे 2, सही है, सही है। बताओ बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, बनाए फार्मूला ना, बन चुका फार्मूला, क्या है यही, यही क्या है, यम है बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3 बटे
ये मेन वाला फार्मूला, कौन जी? मेन वाला। जब छोटा करोगे इसको क्या मानोगे? आर का मान बहुत बड़ा है एल से, एल का मान क्या हो जाएगा? 0। रखो यहां पर बी बराबर म्यू अपान 4 पाई कितना जी? एम बटे आर स्क्वायर है, 0 हो गया ना? 3 बटे दोस्तों क्या हो गया? क्या बच्चा बताओ? 4 पाई एम बटे क्या जी? आ गया ना? प्रूफ हो गया, देख लो प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट साहब